ये बंदर अजीब थे क्योंकि उनके परमाणुओं ने मस्तिष्क का निर्माण किया था, जो केवल पेट की भूख के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि हम किस चीज से बने हैं और ये भी कि ये सब कहां से आया। वे तब से जवाब की तलाश में हैं। हमने पाया है कि हम परमाणुओं से बने हैं और ये परमाणु उतने ही पुराने हैं जितनी इस ब्रह्मांड की यात्रा। आपका हिस्सा बनने से पहले वे जानवरों, पौधों और हवा में थे। वे कभी डायनासोर में थे, कभी आदिम मछली में। उन्हीं से सबसे पहली कोशिकाएं बनी। कोशिकाएं उन अणुओं से बनती हैं जिनमें परमाणु होते हैं, जो सबसे पहले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के रूप में पृथ्वी पर आए थे। जटिल परमाणुओं से भरे विशाल निहारिकाओं के बादलों के भीतर जन्मे, विस्फोट होते तारों से निकले वे परमाणु जो तारों के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े हुए थे। तारे जो हाइड्रोजन के विशाल बादलों से बने थे, वही हाइड्रोजन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की पहली कड़ी थी। लेकिन कहानी तब शुरू हुई थी जब ब्रह्मांड की एक छोटी सी बिंदु से विस्तार हुआ और ऊर्जा मिलकर पदार्थ का निर्माण करने लगी। तैयार हो जाइए ब्रह्मांड के अद्भुत प्रदर्शनी के लिए। हम चले थे सफर पर, ये जानने कि हम किस चीज से बने हैं और ये सब कहां से आया। हमने देखा है कि कैसे हमारे शरीर के परमाणुओं में ब्रह्मांड का इतिहास छिपा है। हमारे रक्त में लौह कण और हमारी हड्डियों में कैल्शियम से लेकर सांस लेने वाली ऑक्सीजन, यानी सारे के सारे परमाणु दूर के एक प्रकाश बिंदु से आए थे। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि आपके परमाणुओं का सफर कहां से शुरू हुआ था। हम सभी सितारों से बने हैं। हाइड्रोजन के उपयोग के साथ साथ कोर सघन और गर्म होता जाता है और हीलियम नाभिक का दूसरे भारी तत्वों में संलयन हो पाता है और बेरिलियम बनता है। घनत्व और तापमान फिर से बढ़ता है और बेरिलियम हीलियम के साथ संलयन शुरू कर देता है, कार्बन बनता है। कार्बन के संलयन से कोर का तापमान पुनः बढ़ता है। इस दबाव में नए तत्व एक दूसरे के साथ और हाइड्रोजन के साथ संलयन करना शुरू कर देते हैं। आज हम जिन तत्वों को जानते हैं उनमें से कई तत्व तारे के मूल में बनते हैं। अंत में जाकर जो तत्व बनता है उसे हम लोहा कहते हैं, लेकिन लोहे का केंद्रक इतना स्थिर होता है कि उसका संलयन नहीं हो पाता और इसलिए कोर में तापमान नहीं बढ़ता है। अचानक तारे के अंदर से उसे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है और तारे का कोर ढह जाता है। हर परमाणु को इतनी ताकत से पटकता है कि तारा खुद ही बिखर कर एक सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा तत्व निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा करते हैं। इन विशाल विस्फोटों के भीतर जिंक, प्लैटिनम और सोना जैसे भारी और दुर्लभ तत्व बनते हैं।